आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम समाजीकरण का अर्थ तथा उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। समाजीकरण। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें समाज की प्रक्रिया या क्रिया दोनों का अभाव होता है, जिससे उसे समाज निरपेक्ष या असामाजिक कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उसमें ना तो सामाजिकता पाई जाती है और ना ही असामाजिकता। समाज में रहते हुए बालक में सामाजिकता का भाव विकसित होता है। समाज की भिन्न भिन्न संस्थाएं बालक का समाजीकरण करती हैं। समाजीकरण से तात्पर्य है बालक को सामाजिक प्राणी बनाना, उसमें सामाजिकता के भाव का विकास करना। समाज में रहकर ही बालक समाज की मान्यताएं ग्रहण करता है, रूढ़ियां अपनाता है, रीति रिवाज सीखता है, समाज की परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करता है और समाज के मूल्यों को भी सिखाता है। सीखने की यह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण के द्वारा समाज के अलग अलग घटकों में समरूपता पाई जाती है। आइए समाजीकरण की परिभाषा कुछ शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा जानते हैं। किम्बाल यंग के अनुसार समाजीकरण का अभिप्राय है कि व्यक्तियों द्वारा सामाजिक नियमों को, सामाजिक रूढ़ियों को, जन रीतियों को, सांस्कृतिक मूल्यों को, सामाजिक कुशलताओं को तथा सामाजिक आदर्शों को सिखाना। सार रूप से समाजीकरण की समस्त प्रक्रिया अंतःक्रिया अथवा सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरिकरण की प्रक्रिया है। ड्राइवर के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन करता है और सामाजिक मान्यता हासिल करके समाज का मान्य, कुशल और सहयोगी सदस्य बनता है। आइए समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। समाजीकरण के लक्षणों या सामाजिक लक्षणों या सामाजिक विकास की पहचान निम्नलिखित साधनों के द्वारा हो सकती है, जिसमें से पहला है सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना। सामाजिक कार्यों की कोई सीमा नहीं होती है। इसमें व्यक्ति अपनी आयु, क्षमता और योग्यता के आधार पर भाग ले सकता है। सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से बालक के समाजीकरण की क्रिया को गति प्राप्त होती है। इसमें भाग लेना सामाजिक विकास का लक्षण कहा जा सकता है। अगली हेडिंग है सामाजिक परिपक्वता। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से सामाजिक मान्यताओं को अपनाता है, सामाजिक रीति रिवाजों और नियमों का पालन करता है, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता है और ऐसा करने पर उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है, असंतोष नहीं उपजता, तो ऐसी स्थिति में क्या निसंकोच कहा जा सकता है कि उसमें सामाजिक परिपक्वता पाई जाती है। सामाजिक परिपक्वता सामाजिकरण या सामाजिक विकास की सूचक है। अगली विशेषता है सामाजिक अंतःक्रिया। जब कई व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में भाग लेते हुए वे एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। वे सभी क्रियाएं अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। अंतःक्रियाएं होना स्पष्ट दर्शाता है कि समाजीकरण अथवा सामाजिक विकास भली भांति हो रहा है। चौथी विशेषता है सामाजिक समायोजन। कोई भी व्यक्ति समाज में यथोचित जीवन यापन कर सकता है, जबकि वह समाज के सदस्यों के साथ भली भांति समायोजन कर सके। सहकारिता, सहयोग, तालमेल, सहानुभूति, करुणा आदि साधन समायोजन में बड़े सहायक होते हैं। सामाजिक समायोजन सामाजीकरण या सामाजिक विकास की प्रमुख निशानी मानी जाती है। अगली विशेषता है सामाजिक अनुरूपता। सामाजिक अनुरूपता का यह अर्थ है कि सामाजिक आदर्शों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक परंपराओं के अनुसार व्यवहार करना। जो व्यक्ति समाज के साथ तालमेल बैठाता है, वही व्यक्ति सुखमय और सामान्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। जो व्यक्ति
समाज के रीति रिवाजों के अनुसार, समाज की प्रथाओं के अनुसार, समाज के नियमों के मुताबिक और समाज की परंपराओं के अनुसार आचरण करता है, वही तनाव रहित सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो आज की क्लास में हमने समाजीकरण का अर्थ और समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में जाना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।